योगदान को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे और ये मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। उनके साथ बीजेपी के और भी जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण ये कार्यक्रम है जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, कौशल विकास करने के लिए कई तरह के प्रयास यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। मिशन रोजगार को देखते हुए नियुक्ति पत्र वो वितरण करते हुए नजर आएंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अलीगढ़ और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का और अहम कार्यक्रम ये माना जा रहा है। रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए और रोजगार का जो प्रतिशत है, जो रेट है, वो बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पहुंचे हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र वितरण वो करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंच से, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री आज नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। अलीगढ़ दौरा है उनका, काफी खास ये दौरा माना जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पहुंचे हैं कि युवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार में आगे बढ़े। और ऐसे में ये जो दौरा है वो कई खास विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी चयनित पात्रों और एमएसएमई उद्यमियों को यहां पर ऋण भी दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है 1500 से अधिक। और ये जो पहल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, काफी अच्छी पहल दिखाई जा रही है। अलीगढ़ के समग्र विकास को नई रफ्तार देने के लिए 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आज अलीगढ़ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। साथ ही साथ 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। योगी सरकार और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। ये योजनाएं जो इस जनपद की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। अलीगढ़ के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अलीगढ़ जनपद के विकास के एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। सबसे पहले रोजगार मेले में जो 5000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं नाम ले रही हूं और लाभार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वो आए और नियुक्ति पत्र दें। प्रतीक दीक्षित, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में इन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये प्रतिनियुक्ति मिली है। वार्षिक वेतन 4,20,000। सनी शर्मा, एसएस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी मैनेजर, 3,90,000 का वार्षिक वेतन। नीरज शर्मा, एसएमएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर, 2,82,000 का वार्षिक वेतन। निधि एक्सपेक्ट एजुकेशनल कंसल्टेंसी, 3,06,000 का वार्षिक वेतन। पूजा गुप्ता, बॉन्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन हेड, 2,94,000 का वार्षिक वेतन। आकाश गौर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, बॉन्सन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3,06,000 का वार्षिक वेतन। कहकशा अहमद, एपी पब्लिक स्कूल टीचर के रूप में 2,70,000 रुपए का
का वार्षिक वेतन। दरक्षा अहमद पब्लिक स्कूल 2,70,000 रुपए का वार्षिक वेतन। वीनू कौशिक मेटल वर्क बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर 3,36,000 का वार्षिक वेतन। रश्मि कुमारी सॉफ्ट स्किल IT ट्रेनर 2,64,000 का वार्षिक वेतन। और अब लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जाएगा। गौरव वार्ष्णेय को कैनरा बैंक से बिल्डिंग हार्डवेयर के लिए ODOP की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर वितरित करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रखा और ऐसे में वो जो ऋण धारक है उनको ऋण भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अलीगढ़ की तो 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और साथ ही यहाँ पर ऋण देते हुए भी वो नजर आ रही हैं कि और ज़्यादा जो उद्यमी है वो विकास कर सके, वो बाहर निकल कर आए और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को ये जो नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे हैं और देखिए सिलाई मशीन भी वो भेंट करते हुए नजर आ रही हैं महिला को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर महिला को ये सिलाई मशीन दे रही हैं ताकि सभी स्वरोजगार से जुड़े, रोजगार से जुड़े। एक ही लक्ष्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उत्तर प्रदेश को कौशल विकास से जोड़ना और ऐसे में टैबलेट वितरण भी वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टैबलेट वितरण का ये आज कार्यक्रम, साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक एक करके टैबलेट लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र भी वितरण किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़े और भी नेता मौजूद हैं मंच पर और आज का एक कार्यक्रम बेहद खास माना जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और साथ ही यहाँ पर ऋण भी वितरण किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, आगे बढ़ सकें, विकास में भागीदारी हो, इसको देखते हुए यहां पर ये ऋण वितरण किया जा रहा है। और आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। करीबन 305 विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही 705 करोड़ की 305 ही परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सीधा मंच से जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अलीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और साथ ही रोजगार से जोड़ने के लिए सभी को यहां पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। माता की वंदे वंदे वंदे। जनपद अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज के रोजगार मेला, ऋण मेला, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के
बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री इसी माटी के लाल श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, तारिक मंसूर जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश चौधरी जी, प्रभारी खैर विधानसभा श्री राजेश चौधरी जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, श्रम एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद से अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज
बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं को लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी यहाँ पर लगाया गया है और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट में स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा, जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि जो लोग, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया,
राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार में सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सूझता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को इन विपक्षी